वहीं महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और जबकि झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को तो दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन विपक्ष की शिकायत यह है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव में देरी की तो वहीं झारखंड में जल्दबाजी कर दी। विपक्ष ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की भी गुहार लगाई है। For Maharashtra, this will be in single phase. Date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. जिसका इंतजार था आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव की भी डुगडुगी बजा दी। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग होगी जबकि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे जबकि नतीजे महाराष्ट्र के साथ ही 23 नवंबर को आएंगे। Jharkhand would be in 2 phases and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. हालांकि चुनाव तारीखों के ऐलान का सभी दलों ने स्वागत किया, लेकिन विपक्षी महाविकास अघाड़ी की शिकायत है कि चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा में देर कर दी। दलील ये कि महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही घोषित होने चाहिए। पूरे महाराष्ट्र वासी, मुंबई निवासी सभी के साथ एक मत से इंतजार कर रहे थे कब इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा इलेक्शन होने की। हमने लोकसभा में चुनाव जीता, जनता का विश्वास जीता, पर हमें पूरा विश्वास है और हर शिव सैनिक इसका इंतजार कर रहा था कि ये जो गद्दार लोग हैं जिन्होंने पार्टी के ही साथ गद्दारी नहीं की, इन्होंने खोखे के आधार पर महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की। हम बार बार इलेक्शन कमीशन को याद दिला रहे थे कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव घोषित किया महाराष्ट्र में होना चाहिए, पर हमारे आवाज को दरकिनार किया गया। वो जानती है कि अब वो उनका आखिरी पड़ाव है, वो जाने वाली है। 4 दिन की उनकी चांदनी जो है अब खाली रात आने वाली है और महाराष्ट्र वासी उनको ये दिन दिखाने वाले हैं। तो हम सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और ऐसी सरकार जो महाराष्ट्र के खिलाफ है वो जल्द से जल्द सरकार। ये चुनाव का इंतजार तो हम भी कर रहे हैं और पूरी तैयारी हमारी महाविकास आघाड़ी की है। हम महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा उसमें महाविकास आघाड़ी अच्छे वोटों से सत्ता में आएगी। I am very sure that in Maharashtra we will, as the Mahayuti, consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena, and the NCP, we will do very well. चलो चुनाव तो शुरू हो रहा है। लोगों को संदेह था कि चुनाव होगा कि नहीं। इतना आगे लेके गए चुनाव, उनको तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना था गवर्नमेंट के पैसे से, तो उन्होंने कर दिया। 1 महीना आगे गया। महाविकास आघाड़ी तैयार है सर चुनाव को लेकर? पूरी तैयारी है हमारी। सीट से कितनी उम्मीद है सर? हो जाएगी, ये हफ्ते में खत्म करेंगे। मतलब मान के चले महाराष्ट्र में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, जरूर होगा। महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के द्वारा हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव जी की शिवसेना है, राष्ट्रवादी की पवार साहब की राष्ट्रवादी है और बाकी हमारे मित्र पक्ष है। सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में है। जल्द से जल्द हमारा सीट का बंटवारा जल्द से जल्द होगा, उसका हम डिक्लेरेशन जल्द से जल्द करेंगे। और जिस प्रकार से हमारा कोऑर्डिनेशन है तीनों पार्टी का, अच्छा कोऑर्डिनेशन होने के नाते 100% ये चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतेगी। सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी। दैट ये देने वाली सरकार है, देना बैंक है, लेना बैंक नहीं, लेने वाली सरकार नहीं। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें लोगों को फायदा हुआ है। लाडकी बहना योजना की बात करें तो 2.48 करोड़ पीपल हैव ऑलरेडी रिसीव 1500 इन देयर बैंक अकाउंट्स। कहीं ना कहीं हर एक वर्ग स्तर पे वोट बैंक की राजनीति न खेलते हुए ये देखना कि युवा, महिला, बुजुर्ग और जो गरीब है उनको इस सरकार से फायदा हो और लोग उन्हीं को वोट करेंगे जिन्होंने कर दिखाया है। झारखंड में विधानसभा के शंखनाद का भी सभी सियासी दलों ने स्वागत किया, लेकिन ये सवाल भी उठा दिया कि जब 288 सीटों वाले महाराष्ट्र का चुनाव एक चरण में संभव है तो फिर 81 सीटों वाले झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराने का मकसद क्या है? पहले जो 2019 में चुनाव हुए थे
उससे एक महीने पूर्व इस 2024 में चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो हम पूरी तरह तैयार हैं और जो हमारी तैयारी है, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किया है, उससे ये हम समझते हैं कि 13 और 20 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लेंगे, क्योंकि जो सरकार ने किया है निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है और उत्साह के मद्देनजर वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी और जो हम चाहते हैं कि एक झारखंड को नए झारखंड के रूप में देखे, वो आपको दिखाई देगा। चुनाव आयोग ने तिथि घोषणा की है और तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, जुबा ठगे गए हैं, खुद को फिर से सत्ता में आने का एक नापाक इरादे दिख रही है और राज्य में विकास कार्य बाधित है, आम नागरिक त्रस्त है। महाराष्ट्र को एक दिन में किया है तो झारखंड में भी, महाराष्ट्र से तो छोटा झारखंड है, वो तो दुगना तिगना है झारखंड का। इनको फर्स्ट फेज 13 नवंबर जो रखा है, 1 से 8 से कर सकते थे। यहाँ कोई ऐसा यहाँ उग्रवाद और नक्सलवाद का भी नहीं है। कम से कम हेमंत सरकार आने के बाद जो है ये सब चीज शांति में है। तो अदरवाइज हम लोग चुनाव घोषणा एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना जल्दी हुआ उतना ठीक, लेकिन झारखंड के लिए 2 फेज करके समय जो है वो हाथ पैर हम लोग का बांधने का काम किया। इलेक्शन कमीशन ने अच्छा निर्णय लिया, 2 फेजेस में चुनाव को संपन्न करा रहे हैं और महाराष्ट्र के साथ इसका परिणाम आ जाएगा और हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि इस राज्य में जो पिछले 5 वर्षों में कुशासन, मिस गवर्नेंस, लूट खसोट, भ्रष्टाचार की हेमंत सरकार थी, उसके अंत की शुरुआत आज इलेक्शन कमीशन के इस घोषणा के साथ हो गई है और चुनाव आयोग के इस घोषणा के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के होश उड़ गए हैं। वो 1 महीने ज्यादा सत्ता में रहना चाहती थी क्योंकि उसे पता है इसका अंतिम कार्यकाल है, तो हम चुनाव आयोग की इस घोषणा की स्वागत करते हैं। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तिथियों की घोषणा करेगा चुनाव हेतु। आज घोषणा हो गया, हम लोग पहले से तैयार थे, 2 चरणों में होगा, 13 और 20 नवंबर को पूरी तरह से हमारी तैयारी है। तैयारी कितनी मुद्दों के साथ जनता के सामने हमारी उपलब्धि, हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड के लिए जो 2 तिथियों का निर्धारण किया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं और पूरी तरह हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। कितनी तैयारियां रहेंगी, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच से? हम लोग के सामने गठबंधन सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अनगिनत उपलब्धियां हैं जो एक एक जनता जानती है। आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% से जो 1951 में था, आज वो 27-28% पर है और जब अगली जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि 22-23% पर आ गया है। मुसलमानों का पॉपुलेशन जो 4% था वो 15% पर हो गया है, शायद वो 2% 3% और बढ़ जाएगा। पूरे देश में मुसलमान 4% बढ़े हैं, हमारे यहाँ मुसलमान जो है वो आप समझिए कि 15-16% के हिसाब से बढ़े हैं। ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनको भगाएंगे, एनआरसी लागू करेंगे और आदिवासियों की जो जमीन मुसलमानों ने ले ली है उसको वापस आदिवासी। हरियाणा में बीजेपी की जीत से महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लेकिन विपक्ष का ये सवाल बरकरार है कि क्या चुनाव निष्पक्ष होंगे। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों पर चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा। विपक्षी दलों का तो ये भी इल्जाम है कि जहां जनता बीजेपी के साथ खड़ी नहीं होती, वहां भी ईवीएम से वो सत्ता हथिया लेती है। जबकि बीजेपी का दावा है कि विपक्ष का ईवीएम पर सवाल उठाना इस बात का प्रमाण है कि उसने चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी हार कबूल कर ली है। जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी और वहां भी सुशासन का, विकास का, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का या कमल खिलाने का काम करेगी। और भाजपा जिस प्रकार से हरियाणा में सरकार बनाने में सफल हुई है, हमें पूरा विश्वास है कि हम महाराष्ट्र में तो सरकार फिर से बनाएंगे ही,
लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय दर्ज करेगी। बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा क्षेत्र है और इंतज़ार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज़ होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। महाराष्ट्र और झारखंड जीतेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा दोनों जगह, क्योंकि हमने कुछ हरियाणा से सबक लिया है और सावधानी बरतेंगे और मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। जहां हम मिल करके लड़ रहे हैं, ये सबका कहना है कि वहां जीत हो रही है, तो महाराष्ट्र भी हम जीतेंगे निश्चित तौर पर, और झारखंड भी जीतेंगे और उत्तराखंड भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन भी जीतेंगे, और ये सब बाई इलेक्शन भी कांग्रेस की झोली में जाएंगे। महाराष्ट्र में आने वाले समय में 20 तारीख को जो चुनाव, 20 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं, 23 तारीख को नतीजा निकलेगा तो बिल्कुल कमल खिलेगा। मुझे लगता है महायुति का विजय होगा और इससे भी ज़्यादा, जैसे कि 19 में मिला था हमें विजय, उससे भी बहुत ज़्यादा पैमाने पे विजय मिलेगा। पहला कारण है भ्रष्टाचार, दूसरा कारण है संवेदनाहीन सरकार, तीसरा कारण है महाराष्ट्र से सारी इंडस्ट्रीज गुजरात में चले गए, तो बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ी, महिलाओं पे अत्याचार, कानून व्यवस्था नहीं, किसान परेशान। कौन परेशान नहीं है बताओ? तो ये भौतिक सुखों से नहीं आता, रोजाना रोजी रोटी की जो बात है वो नहीं हुई, इसलिए महाराष्ट्र बहुत परेशान है इससे, और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। ये ईवीएम पर तो सवाल खड़े हो चुके हैं। मैंने लोकसभा में भी प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए इसके ऊपर बैन लगाने की और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की है। देखिए, कहीं ना कुछ तो है साहब, और जब एक विश्वसनीयता किसी चीज़ से उठ जाए तो ये हमारे लोकतंत्र पे से विश्वसनीयता उठने का सवाल है। कम से कम चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड को चुनाव के लायक तो समझा। महाराष्ट्र और झारखंड में अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होंगे और 23 को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग महोदय, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप एक निष्पक्ष चुनाव करवाइएगा, पक्ष और विपक्ष में भेद मत करिएगा। टीएन शेषन साहब के पद चिन्हों पर चलने की राजीव सर आप कोशिश तो करिए, क्योंकि आप वही चुनाव आयोग है ना जिन्होंने कह दिया था कि असली शिवसेना कौन सी है और असली राष्ट्रवादी कौन सी है। इसके लिए संशय पैदा होता है। खैर, अब आपने तारीख जाहिर कर दी है, 20 नवंबर को हमारे यहाँ मतदान होगा और 23 को नतीजे आ जाएंगे शाम तक। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप पूरे चुनाव को पारदर्शी ढंग से लेकर जाएंगे। केरल के जो इंचार्जेस हैं हमारे आईसीसी के, वो तय करेंगे, क्योंकि मैं अमेठी से हूँ, प्रियंका जी का जुड़ाव अमेठी, रायबरेली और यूपी से रहा है, तो वहाँ के बहुत से कार्यकर्ता, हमारे लीडर, उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से जाएंगे भी, तो और मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं उस इलेक्शन का हिस्सा रहूँ। हालांकि मीडिया ने हरियाणा के एग्जिट पोल के उलट आए नतीजों और ईवीएम पर कांग्रेस के आरोपों से जुड़ा सवाल भी दागा, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बार फिर वही दावा दोहराया कि विपक्ष के इल्जाम सही नहीं है, ईवीएम पर शक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।